नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, उसका महत्व व नियम आदि के बारे में बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। वे आषाढ़ माह की एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान महादेव ही इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, वही सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान विष्णु के 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाने के दौरान सभी प्रकार के शुभ व मांगलिक कार्य करने वर्जित हो जाते हैं। 4 माह तक क्षीर सागर में सोने के बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी हिंदू धर्म के लिए बहुत खास व शुभ मानी जाती है। इस एकादशी को भक्तजन मंत्र उच्चारण, स्रोत पाठ, शंख, घंटा, ध्वनि और भजन कीर्तन आदि से देवों को जगाते हैं। इस दिन का अपना बहुत बड़ा महत्व है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस, पाप विनाशिनी एकादशी, भीष्म पंचक एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु अपने शालिग्राम रूप में माता तुलसी से विवाह करते हैं, इसीलिए इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी से शादी विवाह के साथ साथ सभी मांगलिक कार्य जैसे नामकरण, मुंडन, जनेऊ संस्कार और गृह प्रवेश आदि की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह होने के कारण इस दिन विवाह का भी बहुत शुभ मुहूर्त बनता है। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में विवाह आदि कार्यक्रम संपन्न होते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में बताएंगे। देव उठनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन देव दिवाली मनाने के पीछे यह कारण है कि आषाढ़ माह की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, वही कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने का यही एक कारण है। मित्रों, देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं, तब सभी देवी देवता व मनुष्य जन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ मिलकर दिया जलाकर करते हैं, इसीलिए इसको देव दिवाली भी कहा जाता है। मित्रों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व उपवास रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर आप तुलसी जी व शालिग्राम जी का इस दिन विवाह कराते हैं तो यह कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त करने के बराबर फलदायी होता है। मित्रों, भगवान विष्णु के 4 माह तक योग निद्रा में जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। उसी में एक कथा बहुत प्रचलित है। पुराणों के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, तब इंद्रदेव अत्यंत भयभीत हो गए और भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने दान में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग भूमि में भगवान वामन ने पृथ्वी व आकाश को नाप लिया और अब तीसरा पग कहाँ रखे, ये बात जब राजा बलि से पूछी और राजा बलि ने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा, तब इस तरह से भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोगों को मुक्त कराया और इंद्रदेव के डर को मुक्त किया। परंतु तब राजा बलि की भक्ति भाव, प्रेम व श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वरदान मांगने को कहा। तब बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। यह देख सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी अत्यधिक चिंतित हो गए।
तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक योजना बनाई और राजा बलि के पास एक गरीब स्त्री बनकर पहुंच गई। तब उन्होंने राजा बलि को भाई मानकर राखी बांधी और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का वचन मांग लिया। लेकिन उसके बाद भी भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इसीलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। मित्रों, आपको बता दें कि हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही व्यक्ति के सारे पापों का नाश भी हो जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा अवश्य करें, तुलसी पर दीप जलाएं, माता को चुनरी ओढ़ाएं। इस दिन तुलसी जी का पत्ता ना तोड़ें। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी अपने अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बन जाता है। इसीलिए इस दिन भूल कर भी चावल ना खाए। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है। उन्होंने तुलसी जी को अपने सिर पर स्थान दिया है। इसीलिए तुलसी का एक पत्ता उनके सिर पर भी रखें और भोग लगाएं। तो मित्रों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।